हेलो दोस्तों, आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में वर्ग को कैसे ज्ञात करते हैं या आपने देखा। अब इस वीडियो में हम वर्गमूल को ज्ञात करने की तरीके विधियों को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्गमूल स्क्वायर रूट। यदि यक्स का वर्ग यस स्क्वायर है, कहने यदि यक्स का वर्ग क्या है, यस स्क्वायर है, तो यक्स जो है ये जो यक्स है ये क्या है, यक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा। इसे अंडर रूट एक्स ना करड़ी एक्स या फिर यक्स पावर 1/2 यक्स की घात 1/2 से व्यक्त करते हैं। यदि ये लिख दिया जाए तो भी उसे क्या कहेंगे, वर्गमूल है। यदि करड़ी एक्स या फिर अंडर रूट एक्स लिख दिया जाए तो भी क्या है, वो आपका वर्गमूल ही कहलाएगा। जैसे आइए देखते हैं, समझते हैं। 3 × 3 हमने बताया था 9 होगा ना, 3 का वर्ग 9 है। अब ये जो हमने दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया सेम तो उसका वर्ग हमें 9 मिला, 9 मिला, ठीक। तो उसी में से एक संख्या को हम ले लेंगे, ठीक है। यही क्या हो गया, इनका ये 9 का वर्गमूल हो गया। वर्ग का मूल, मूल मीन्स क्या होता है, जड़, मुखिया, मेन कहाँ से वो चला है ना। जैसे कोई झगड़े का जड़ होता है तो कहाँ से उठा ना, जैसे आग लग जाती है चिंगारी से कुछ भी, तो उसका मूल क्या है, बेस आधार क्या है, तो आधार क्या है, 3 है इनका, ठीक। यही क्या है, इनका स्क्वायर रूट हो गया। जैसे 16 का वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे 4 × 4 इनको हम मल्टीप्लाई करके 16 लाया था, ठीक। तो ये 4 ही क्या होंगे, इनके स्क्वायर रूट होंगे। 25 जैसे लाए थे हम तो 5 × 5 मल्टीप्लाई करके लाया था, तो 25 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। 36 कैसे क्या हो जाएगा, 6 × 6 ना, इसी में से तो हम गुणा किए हैं इसको सेम करके, तो यही क्या हो जाएगा, आपका मूल हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अर्थात इसी को वर्ग का ही मूल है। ये जो वर्ग बना है किस मूल से बना है, इसलिए इसको वर्गमूल कहते हैं, ठीक। अगला देखिए 49 जो है आपका 7 × 7 से है ना, ये आपका 7 इसका हो जाएगा वर्गमूल ना। 64 देखिए आपका 8 × 8 से है, तो 64 किसका है, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से सभी का जो सेम वाला है उसमें से एक निकाल लीजिए, ठीक। जो दो संख्या है उसी में से एक संख्या को निकाल लेंगे तो वो आपका वर्गमूल मिल जाएगा। अब ये तो हो गया मल्टीप्लाई में कैसे है समझा दिए हैं, लेकिन वर्गमूल ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, उनको हम समझते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में देखेंगे। मेथड्स टू फाइंडिंग स्क्वायर रूट, इसमें दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है, एक गुणनखंड विधि है, दूसरा भाग विधि है। एक है फैक्टर मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। तो फैक्टर मेथड क्या होता है, उनका फैक्टर प्राप्त करके उनके पेयर बनाए जाते हैं, जोड़े बनाए जाते हैं, उसके बाद उनका गुणनफल करके जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, आपका स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है। तो पहले हम गुणनखंड विधि को देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें संख्या है 4096 ना, इसका स्क्वायर रूट हमें प्राप्त करना है, तो इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 एक प्राइम नंबर या भाज्य संख्या है, तो 2 दूना 4, 0 2 चौक 8, यहाँ एक बचा रिमाइंडर, ये एक आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, 2 1 2, 0 2 दूना 4, 2 चौका 8 ना। फिर आगे क्या होगा, 2 पंजे 10, 2 2, 2 दूना 4, 2 2 जा 4, यहाँ बच्चा 1, आपका 11 हो गया। 2 5 जा 10, यहाँ एक शेषफल बचा, ये हो जाएगा आपका 12, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से आप डिवाइड, जब तक ये समाप्त नहीं होता है पूरी तरीके से तब तक आपको इसका फैक्टराइजेशन करते जाना है, गुणनखंड इसका करते जाना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ एक बचा आपका तो हो जाएगा 2 8 जा 16। 2 से फिर हम करेंगे 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 दूना 4, फिर करेंगे 2 1 2, यहाँ एक शेषफल बचा, फिर आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका
12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 से फिर करेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4। ठीक, इस तरीके से इनका पूरा ये फैक्टराइजेशन हो गया है। अब इनका हम पेयर बनाएंगे तो 2 का ये देखिए 2 मिलाकर 1 बना, कितना बना ये 1। यहाँ हम 2 बार 2 आया है, इसका पेयर एक ही बार लिखेंगे क्योंकि एक पेयर बना 2 का, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। ठीक, अब इनका देखिए यहाँ भी इसको 2 एक ही बार लिखेंगे, है 2 बार लेकिन एक बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें वर्गमूल प्राप्त करना है। यहाँ भी देखेंगे ऐसे तरीके से। तो कितने पेयर बन गए आपके? 3 3 6 6 पेयर बन गए हैं आपके, 6 जोड़े बन गए। अब इनका क्या करेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ये आपके 6 संख्या हो गई है। अब इनका हम गुणा करके देखेंगे कि क्या आता है, जो आएगा वही इनका क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ये हो गया आपका इनका 64 हो गया। ये 64 ही आपका क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा। अच्छा, इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो 64 का 64 में ही गुणा करते हैं तभी वर्ग आता है, तो इसको गुणा करके देख लेते हैं। 4 चौक 16, 4 छंग 24, 24 एक 25, 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा आपका, 5 बचा, 6 छंग 36, 5 हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 हंसी लगा 2 ही जाएगा ना, 6 छंग 36, 2 38 ना, 38 हो जाएगा आपका। 6 5 4 9, 8 2 10, 3 1 4, तो 4096 आपके क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर आ रहे हैं। जिसका मतलब है कि जो हमने गुणनखंड विधि आपको बताया है इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। ठीक, अब अगली विधि के बारे में हम समझेंगे। अच्छा, इसके लिए हम और आपको संख्याएं दे रहे हैं जिससे आप सभी इसको पता कर सकते हैं कि कैसे इसको। दूसरा है जैसे मान लीजिए 324 है, तीसरा है 361, जितना भी हमने दिया उस सभी का आप निकाल कर देखिए क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। चौथा है आपका जैसे 225 हो गया, पांचवा है आपका जैसे 144 हो गया। इन सभी चारों को आप सभी करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगला हम देखते हैं भाग विधि को, समझते हैं कि भाग विधि द्वारा कैसे वर्गमूल प्राप्त किया जा सकता है। अगला विधि है भाग विधि। तो भाग विधि में क्या है, सबसे पहले नियम को समझते हैं कि भाग विधि में जो संख्या होती है उसको इकाई अंक से पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। अर्थात पहले हम वहाँ जोड़े बनाते थे गुणनखंड करने के बाद, हल करने के बाद, लेकिन यहाँ जो आपको पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, उस संख्या में पहले से ही बना देना है। ठीक, उसके बाद आप उसको हल करेंगे, जो भागफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे एक संख्या है आपका 47089, जैसे एक संख्या है 47089 ना, इसका वर्गमूल प्राप्त करना है भाग विधि से। अच्छा, भाग विधि में देखिए 47089 इकाई अंक से, इकाई इधर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई अंक की ओर से हम सभी इसका पेयर तैयार करते हैं। देखिए एक पेयर मतलब जोड़ा ना, और ये अकेले रहेगा, जो अकेला रह जाएगा वो अकेला ही रहेगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि और संख्या हम बढ़ा देंगे, बढ़ाना चाहें बढ़ा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके आगे 0 कितना भी बढ़ा देंगे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा है आपका, उसको अकेला ही रखिए आप। अब क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ऐसे इधर खींच देंगे। ठीक, जिससे क्या होगा, आपका भागफल ऊपर लिखा जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो 4 है, 4 का हम ऐसा वर्ग देखेंगे क्या उस वर्ग के पास वो पहुंच रहा है कि नहीं। जैसे 1 का वर्ग हमने देखा 1 होता है,
1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 4 के पास में पहुंच जाएगा, 30 4 के पास में आए तो 2 दूना 4, तो 1 2 हमने यहाँ लिखा, ठीक, और दूसरा 2 यहाँ हमने लिखा, ठीक, तो 2 दूना 4 और जो प्रोडक्ट आया अर्थात वर्ग आया उसको हमने यहाँ लिखा। अब ये 2 यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि ये नियम इसका, एक इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आया, अब ये क्या हो जाएगा ऐड होके नीचे आएगा, ठीक, तो 2 2 क्या हो जाएंगे ये 4 हो जाएंगे और यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 में 4 गया 0। अब देखिए आगे जो पेयर है, अब यहाँ तो 0 हो गई संख्या, तो जो आगे संख्या है वो पेयर में ही आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, ठीक, तो यहाँ पूरा 77 में आएंगे। अब आगे देखिए यदि इसमें हम एक बार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें हमें करना पड़ेगा, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4। यदि हम 2 बार ले जाते, यदि हम 2 बार ले जाते, जैसे 2 बार ले गए ना, तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, ये 70 से ज़्यादा हो जाता, जो कि भाग का नियम ये कहता नहीं है कि ज़्यादा हो जाए, बराबर हो जाएगा चलेगा, कम हो जाए वो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 10 रुपये है तो 10 रुपये को 5 लोगों में बांटना है तो 2 2 रुपये आ जाएगा, लेकिन कहेंगे कि 10 रुपये है लेकिन 5 लोगों में 3 3 रुपये बांटना है तो 15 हो जाएगा, तो 1 1 रुपये अपने पास से लगाएंगे क्या, नहीं ना, तो इस तरीके से भाग का रूल यहाँ लागू होगा। तो यहाँ हम एक बार ही इसको ले जाते हैं, ठीक, तो एक बार ले जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इसमें होगा, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा वो चीज यहाँ लिखी जाएगी, 1 चौका 4 ना। अब यहाँ भी 1 लिखेंगे नियम के हिसाब से, यहाँ प्लस कर देंगे यहाँ माइनस कर देंगे, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 1 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 29 हुआ। अब ये 42 से छोटा है, 42 से छोटा है, ठीक, अब छोटा है इसलिए हमें अगले पेयर को क्या करना होगा, लिखना होगा, तो 89 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, कितना लिख लेंगे 89 को यहाँ हम लिख लेंगे। अब यहाँ 42 है, यदि हम इसको 0 बार भी ले जाते हैं तो 420 हो जाएगा ना, लेकिन है कितना 2989, तो यदि हम इसको 5 बार ले जाएंगे, एक तरीके से 400 है ना, 5 बार ले जाएंगे तो 4 पंजे 20, 2000 हो जाएगा, 6 बार ले जाएंगे तो 4 छंग 24 ना, 2400, 7 बार ले जाएंगे 4 सते 28 ना, तो ये 7 बार लगभग जाएगा, क्योंकि 2800 अर्थात 2900 के करीब में, 2900 के करीब में पहुंच जा रहा है, ठीक, तो 7 बार इसको हम ले जाते हैं, 7 टर्म इसको हम पढ़ेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे इस वाले में, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, कैरी 4 ना, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, अभी दिखाएंगे लिख कर, 7 7 जा 49 का 9 हो जाएगा ना, हासिल 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 4 18, हासिल 1, और 7 चौक 28 1 29। अब यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ वही 7 प्लस कर देंगे, 7 7 14 2 1 3 434 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ 9 में से 9 जाएगा आपका 0 8 9 0 0 0, यहाँ आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इस तरीके से जो हमें भागफल 217 प्राप्त हुआ, यही इसका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। तो इसी तरीके से आप और भी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं भाग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा कभी कभी मामला फंस जाता है कि कोई चीजें ऐसी संख्या आ जाती है, कोई संख्या ऐसी आ जाती है जो हमें मालूम नहीं चलता कि ये किस संख्या का वर्ग हो सकता है या किससे ये कटेगा, लेकिन यहाँ आपको क्या हो सकता है, उससे आसान हो सकता है, इसलिए अधिकतर लोग भाग विधि का ही उपयोग करते हैं। अभी तक हमने आपको वर्ग वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में बताया। अब हम कुछ उसके
इंपॉर्टेंट अर्थात महत्वपूर्ण बिंदुओं को बारे में बताते हैं। वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को बारे में बताएंगे। जैसे कुछ बिंदु हैं 4-5 हैं, उनको समझ लेते हैं। ठीक, जो आपको बहुत ही मान लीजिए कि प्रश्न को हल करने में सहायक होंगे। जैसे सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या ही होती है। कह रहे हैं यदि कोई सम संख्या है तो उसका जो वर्ग होगा वो सदैव सम संख्या ही होगी। जैसे मान लीजिए 2 है ना, जैसे 2 है तो 2 का वर्ग क्या होगा 4। 2 भी एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है। जैसे मान लीजिए आपका 12 ना, 12 का वर्ग जो होगा आपका वो 144, ये भी क्या है आपका सम संख्या है। ठीक, सम संख्या याद करने के लिए जानने के लिए आपको पता है ना कि लास्ट में 2, 4, 6, 8, ठीक, ये 0 आने चाहिए, वो सभी सम संख्याएं होती हैं। अच्छा, और भी ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे 18, ये भी एक सम संख्या है जिसका वर्ग 324 होगा, एक सम संख्या है। इसी तरीके से यदि कोई विषम संख्या है तो उसका वर्ग सदैव क्या होगा विषम संख्या ही होगी। जैसे आप देख सकते हैं 3 का वर्ग क्या है आपका 9 है। 3 भी आपका एक विषम संख्या है और 9 भी एक आपका विषम संख्या है। जैसे 5 है, 5 का वर्ग आपका 25 आया, ये 25 भी आपका क्या है एक विषम संख्या है। जैसे आपका 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 49 आया, ये भी क्या आपका विषम संख्या है। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई विषम संख्या उसका वर्ग सम संख्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई विषम संख्या है, क्या इसका वर्ग सम संख्या हो सकता है या नहीं, स्टेटमेंट के रूप में। आगे देखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या समान होती है अर्थात सम होती है। मान लीजिए कोई संख्या है 0 के फॉर्म में है तो उसमें जो भी 0 होगा वो सम में होगा, विषम में नहीं है। सम में मतलब होगा कि डबल में होगा। ठीक, यदि किसी संख्या का वर्ग है जो पूर्ण वर्ग है, यदि पूर्ण वर्ग है तो जैसे 100 क्या है आपका पूर्ण वर्ग है तो इसमें देखेंगे डबल 0 है ना, ये किसका है आपका, ये 10 का वर्ग का है 100। मान लीजिए आपका पास है ये 1000 ना, इसमें 3 ही है 0, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है नहीं है। अब इसमें एक 0 और लग जाएगा, अब ये पूर्ण वर्ग हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों ही सम में आ गए, दोनों ही सम में आ गए, दोनों का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। ये किसका होगा, ये आपका होगा 100 का वर्ग। ठीक, ये हुए 3 नियम आपके। कुछ और नियम हैं उनको देखते हैं। अगला नियम है चौथा नियम, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। वह संख्या क्या नहीं होती है, कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 12 ना, ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, जैसे आपके पास है 23, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं। जैसे आपके पास है 37, ये हो सकती है, बिल्कुल नहीं। जैसे आपके पास है मान लीजिए 58, कोई भी संख्या ले लीजिए, जरूरी नहीं जो हम बता रहे हैं वही संख्या हो, कोई भी संख्या इस लास्ट डिजिट का अर्थात इकाई अंक का लेंगे वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक, ये भी नहीं होगा। तो ये जितने भी हमने डिजिट बताए हैं, अंक बताए हैं, लास्ट अंक, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, ये निकालेंगे आप तो दशमलव में आएगी। जैसे 12 का हम भाग विधि से निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3 त्रिका 9 ना, 3 त्रिका 9 हो जाएगा आपका। ठीक, 12 9 गया 3 3 3। अब ये देखिए यहाँ शेषफल बच जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे ना, तो ये क्या पूर्ण वर्ग हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा।
तो ये जितने भी हमने अंक बताए हैं, इन अंकों से आप कभी भी पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते। यदि ऐसे कहीं संख्या दिखाई दे तो आपको देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अर्थात इसका वर्गमूल कोई एग्जैक्ट नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक, अब आगे देखिए, कुछ नियम और हैं। जैसे हमने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका हमने उपयोग करके क्या पता किया था? वर्ग पता किया था। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक, इसका हमने यूज करके क्या प्राप्त किया था? वर्ग ही प्राप्त किया था। ठीक, कहीं कहीं आपको ये वाला भी मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। हमारी सलाह ये है कि आप सभी जितने भी बीजगणितीय फार्मूले हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं 6, 7, 8 या 5 में, उनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। नहीं तो हम इस पे एक वीडियो बना देंगे, जितने भी हैं 20-25 बीजगणितीय फार्मूले, उनको हम आपको दिखा देंगे, याद करवा देंगे। तो इस तरीके से हमारा इस वर्गमूल ज्ञात करने की वीडियो पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमें आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि अब आगे के वीडियो में हम आप सभी को इस पे आधारित सवालों को बताएंगे।